हे एवरीवन, सो मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ लाइफ चेंजिंग कोर्स के इस फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है फ्लो चार्ट्स एंड स्यूडो कोड्स। और आज से हम अपनी मेन जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम 3 महीने में बहुत सारी कोडिंग करने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और उसमें आपको हमारा साथ बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, और साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा जहां पर कि आपको ये सब चीज़ों के नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ उन सब चीज़ों की असाइनमेंट्स मिलेंगी। तो टाइम ना ज़ाया करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर फ्लो चार्ट्स के कंपोनेंट्स के बारे में। साथ ही साथ हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे उसके बारे में कि सम ऑफ टू नंबर्स, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स। लास्ट में देखेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इनके सबके स्यूडो कोड्स करेंगे, इनके फ्लो चार्ट्स करेंगे, और लास्ट में फिर आपको बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है। वो मैं इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद ही वहां पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के तरफ। तो सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमारी है व्हाट आर फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट्स देखो भाई, कुछ नहीं होता। करते क्या है कि हम जैसे किसी किसी भी कोड एडिटर में हम कुछ कोड करते हैं। कुछ कोड करने से पहले अब सीधा तो हम किसी चीज का कोड कर नहीं सकते क्योंकि हम कोडिंग को याद नहीं करते, हम कोडिंग को समझते हैं, ठीक है ना। अब कोडिंग को समझने के लिए एक फ्लो चार्ट होते हैं। सबसे फ्लो चार्ट सिर्फ देख लो यार, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो फ्लो चार्ट तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले अगर उसका लॉजिक क्लियर तुम्हें होगा ना, तो तुम उसका कोड बिल्कुल आसानी से कर लेते हो। तो फ्लो चार्ट इज नथिंग, इट इज अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। वही बात है ना जो मैंने तुम्हें बताई कि तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है। अब तुम्हें उसका ना लॉजिक बिल्ड करना है। सबसे पहले क्या करो, देखो इसके दो स्टेप होते हैं। स्मॉल पार्ट्स में अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो, और उसके बाद उसको लॉजिकली अरेंज कर दो। अब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें ना बाइक चलानी है। बाइक चलाने के लिए करोगे क्या? सबसे पहले तो अपनी बाइक पर जाके बैठोगे, ठीक है। बाइक की फिर जो चाबी है उसको ऑन करोगे, फिर किक करोगे, फिर रेस दोगे, तो फिर उसके बाद गियर लगाओगे और फिर वो चलेगी, ठीक है ना। और फिर उसे उतरने के लिए एक्सिट करेंगे। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में तुम्हें क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है, और लास्ट में जब प्रॉब्लम क्लियर हो जाए तो फिर एग्जिट करना होता है। तो ऐसे ही अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर तुम्हें समझाऊं, मैं एग्जांपल लेता हूँ टी का। अब टी का एग्जांपल में देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चाय बनाने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, एक बाउल लेना पड़ेगा, उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद जो उसको गैस पे रख के गैस के स्टोव को ऑन करना पड़ेगा, एंड देन उसके अंदर चीनी, पत्ती, दूध डाल के हमारी चाय को बॉईल करके हमारी चाय तैयार हो जाएगी। एंड देन जब वो तैयार होगी तो उसको एग्जिट कर देंगे। अब वैसे ही मैंने इसको देखो फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल हम ले रहे हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट है। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, ये एक नेसेसरी चीज है। प्रॉब्लम को करने से पहले स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब जो इनकी जो कुछ डायग्राम्स होते हैं, इनकी जो शेप्स होती है, वो इनके कंपोनेंट्स में आएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। बट अभी के लिए तुम समझ लो, किसी भी प्रॉब्लम में घुसने से पहले उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम खत्म होने के बाद हमें उसमें से एग्जिट करना पड़ेगा। तो देखो हमने अभी स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जैसे मैंने तुम्हें बताया, ले हमने पहले बाउल विद वाटर लेना पड़ेगा, फिर अपने गैस स्टोव को ऑन करना पड़ेगा, देन शुगर, टी, मिल्क उसके अंदर डालनी पड़ेगी, फिर हम उसे बॉईल करेंगे और हमारी चाय बन के तैयार, हमारी प्रॉब्लम खत्म। तो उसके बाद हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये होती है हमारी कुछ फ्लो चार्ट। तो इसके बाद अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके कंपोनेंट्स के बारे में। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो फ्लो चार्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कि जितने भी देखो, जितनी भी चीजें होती हैं ना, इन सब की ना कुछ शेप्स होती हैं। स्टार्ट और एग्जिट की अलग शेप होगी, हमारी इनपुट आउटपुट होगी उसकी अलग शेप होगी, जो हमारा प्रोसेस होगा उसकी अलग शेप होगी, जो हमारे डिसीजन होंगे उसकी अलग शेप होगी। स्टार्ट और एग्जिट होता क्या है? स्टार्ट वही, प्रॉब्लम में घुसने के लिए उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसकी जो शेप होती है कुछ ऐसी होती है, ओवल टाइप की, ठीक है। ये तुम्हें यहाँ पे बनी हुई दिख रही होगी, मैंने साइड में लिखा भी हुआ है। और थोड़ा सा यार राइटिंग के साथ मैनेज कर लेना, अभी बहुत टाइम बाद, मतलब थोड़ा कॉलेज से हमें ब्रेक मिला हुआ था तो बहुत टाइम बाद लिख रहा हूँ। एंड तुम्हें पता ही यार, थोड़ा सा राइटिंग का हो जाता है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बट ये सिर्फ तुम्हारी हेल्प के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तुम साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाते रहना ताकि तुम्हें फिर ये राइटिंग ना देखनी पड़े। और ये पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो अब देखो, जो हमारी स्टार्ट और एग्जिट की शेप होगी वो बिल्कुल सेम होगी, और वो क्या होगी, वो होगी ओवल, ठीक है। ओवल, अंडे की शेप। बट तुम अंडा मत बोलना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा वियर्ड सा लगेगा, तो तुम यहाँ पर ओवल बोलना।
और उसके बाद जो हमारी इनपुट और आउटपुट होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो भाई उसमें कुछ ना कुछ तो इनपुट देनी ही पड़ेगी। बिना इनपुट के तो प्रॉब्लम ही क्या है, ठीक है? अगर अब हमने इनपुट दिया है, तो फिर कुछ ना कुछ आउटपुट भी मिलेगी। अगर इसका एक एग्जांपल तुम्हें लेके दिखाऊँ, तो हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं गूगल का। गूगल हमारा क्या है? एक सर्च बार है जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को सर्च करते हैं। अब उसमें जो सर्च बार में हमने अपनी प्रॉब्लम डाली, हमने उसमें अपनी प्रॉब्लम इनपुट की। अब उसमें हम अपनी प्रॉब्लम इनपुट करेंगे, लाइक समझो मैंने गूगल पर क्लिक किया, उसके अंदर प्रॉब्लम डाली, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट? तो मैंने इनपुट दे दी। अब उसको सर्च करूँगा तो वो मुझे आउटपुट देगा कि फ्लो चार्ट होता क्या है? समझ रहे हो? एक इनपुट देंगे, एक आउटपुट मिलेगी और उसकी शेप क्या होती है? इनपुट और आउटपुट की शेप क्या होती है? पैरेललोग्राम। तुम्हें इसे ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार देख लो, आगे जाके प्रैक्टिस करते रहोगे ना, फिर तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अब होता क्या है कि जो हमारे इनपुट और आउटपुट है, उसकी शेप पैरेललोग्राम होती है। फिर प्रोसेस, अब जब मैंने अपनी इनपुट डाली, अब वो जो सर्च हुआ, वो प्रोसेस हो रहा है। उस प्रोसेस की शेप क्या होती है? रेक्टेंगल शेप। अब यहाँ पे भी बनाई हुई है मैंने शेप्स, इसमें देखते रहना, मैं ऐसे बार-बार कर रहा हूँ। समझ जाना, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा आता है डिसीज़न। अब डिसीज़न क्या होता है? ये एक तरीके से ना इफ एल्स की कंडीशन होती है। अब तुम्हें, अगर तुमने पहले कोडिंग कर रखी है तो तुम्हें इसके बारे में पता होगा, अगर सी या सी प्लस प्लस तुमने कुछ पढ़ रखी है। बट अगर नहीं पता तो अभी के लिए स्किप कर दो कि इफ एल्स क्या होती है। जस्ट मैं बता देता हूँ। इफ या तो ये, एल्स या तो ये, मतलब या तो ये या तो ये। अब डिसीजन में क्या है? इज मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, क्या मेरे मार्क्स 33 से ज्यादा है? अगर हुए तो हाँ, मेरे को पास कर दो, अगर नहीं है तो मुझे फेल कर दो, ठीक है? ऐसा डिसीजन, हम यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। अब हमारे डिसीजन की शेप क्या होगी? डायमंड शेप। अब इसके 2 रास्ते होंगे, हर चीज़ के 2 रास्ते होते हैं ना, या तो सही रास्ता या गलत रास्ता। अब सही रास्ता क्या है? पास। तो देखो यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, ये पास किया, अब फिर उसमें प्रिंट क्या करना है? पास प्रिंट कर दो। और अगर नो, अगर मेरे मार्क्स उससे कम है तो एक ब्रांच यहाँ नीचे की तरफ निकल रही है, उसमें मुझे फेल कर दो, ठीक है ना? अब हर चीज़ के 2 रास्ते होते हैं, तो तुम देख लेना येस या नो। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम की तरफ। इसमें हम पढ़ेंगे स्यूडो कोड के बारे में भी, ठीक है? तो प्रॉब्लम में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मैं यही बता देता हूँ कि स्यूडो कोड क्या होता है। देखो स्यूडो कोड क्या होता है कि ये हमारे एक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जिसे कि हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। स्यूडो कोड में स्यूडो का मतलब होता है नकली, जिसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसे हम सोचने की मदद करते हैं, उसके बाद उसे एक फ्लो चार्ट की शेप देते हैं, देन हम उसे कोड में एग्जीक्यूट करते हैं। स्यूडो कोड का मतलब आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज है। कोड को इम्प्लीमेंट करने से पहले, अब मेरे को जो भी प्रॉब्लम मिली है उसे एक इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं उसे अपने दिमाग में सोचूंगा। अब मैं उसे अगर सोचता रहूंगा, मे बी फिर क्या होगा कि कोई ना कोई स्टेप ना स्किप हो जाए। तो उसे मैं अपनी एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दूंगा कि अगर मुझे 2 नंबर्स का इनपुट देना है तो मैं लिख दूंगा इनपुट नंबर्स ए एंड बी। बट कोड में क्या होता है? सीधा जो उसका भी कोई भी डाटा टाइप होता है वो लिखते हैं, और जो नंबर हमें इनपुट करना होता है उसको लिखते हैं और उसकी वैल्यू उसमें डाल देते हैं। बट इंग्लिश में हम लिखते हैं, हाँ, इनपुट नंबर्स ए एंड बी, मेरे 2 नंबर्स को इनपुट करना है, 2 नंबर्स की आउटपुट करनी है। यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, कैलकुलेट करूंगा, एग्जिट करूंगा, स्टार्ट करूंगा, ये सब हम स्यूडो कोड में लिखते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम की तरफ, सम ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स का सम करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या? 2 नंबर, वो हमारे इनपुट में आएँगे। एक बात याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम को करने से पहले उसका इनपुट और उसका आउटपुट क्लियर कर लेना, उससे तुम्हारी प्रॉब्लम 80% बिल्कुल ही बिल्कुल सोल्व हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल ईज़ी हो जाएगी, उसके बाद तो तुम्हें सिर्फ़ उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो 2 नंबर्स का सम करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए क्या? 2 नंबर्स, वो मेरे इनपुट में आ गया। उसके बाद मुझे आउटपुट क्या मिलेगी? 2 नंबर्स हैं, उनका अगर मैं सम कर दूँगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी? सम ऑफ दैट 2 नंबर्स। तो मैंने वहीं यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है। इनपुट में मैंने क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नंबर ए, मैंने एक नंबर ए ले लिया, सेकंड नंबर बी, सेकंड नंबर मैंने बी ले लिया। अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगी? सम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का सम मिलेगा, दैट इज़ सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी का सम मतलब कि उनको ऐड करूँगा, तो मुझे उसका सम मिल जाएगा। अब इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट में मैंने बताया था कि एक नेसेसरी कंडीशन है कि प्रॉब्लम में सबसे पहले घुसना ही पड़ेगा, उसमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, उसके बाद सिंपल सा इनपुट ऑफ ए एंड बी, साइड बाय साइड में तुम ना स्यूडो कोड ऐसा करो, तुम ना पेन पेपर तो तुम्हारे पास शायद होगा ही, और नहीं है तो ले लो, साथ के साथ ना नोट करते रहो, जिससे तुम्हारे ना जितने भी प्रॉब्लम्स होगी या कुछ भी डाउट होगे तो क्लियर होंगे। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो जल्दी से जाके जो भी डाउट जब आता है साथ के साथ कमेंट कर देना। अगर तुम बाद में अपना डाउट भूल गए तो फिर तुम्हें आगे की वीडियोस में प्रॉब्लम आएगी। अपने डाउट को साथ के साथ क्लियर करते रहना,
मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी तुम्हारे डाउट है उसको साथ के साथ रिप्लाई करूँ और तुम्हारे पूरे डाउट्स को क्लियर कर दूँ, ठीक है? तो अब फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, 2 नंबर्स का इनपुट लिया और साइड में हम सूडो कोड भी लिखते रहो अपनी लैंग्वेज में। फर्स्ट है स्टार्ट, ठीक है? उसके बाद इनपुट नंबर्स ए एंड बी, ये मैं सूडो कोड में कर रहा हूँ। फ्लो चार्ट में क्या है, इनपुट ए एंड बी, 2 नंबर्स को इनपुट ले लिया। उसके बाद अब 2 नंबर्स का मुझे इनपुट मिल गया। सपोज करो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। अब मुझे उनका सम करना है तो सिंपल सा मैं उनको सीधा सम ही कर दूंगा। तो थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, और सूडो कोड में मैं क्या लिखूंगा, कैलकुलेट सम इज इक्वल टू a प्लस बी। लिखना फ्लो चार्ट की तरह ही है बट अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अपने तरीके से, ताकि मैं उसे समझ सकूं। अब मैंने उनका सम कर लिया तो फोर्थ स्टेप में मैं सिंपल सा अपना सम को प्रिंट कर दूंगा। अब मेरे भाई इनपुट ली थी, उसका सम कर दिया, अब उसको दिखाना तो उसका आउटपुट भी लेना पड़ेगा। जब तक अगर मैं प्रिंट नहीं करूंगा तो वो यूजर को दिखेगा नहीं, ठीक है? तो मैंने उसको प्रिंट कर दिया। अब मेरी जो प्रॉब्लम थी सम ऑफ टू नंबर्स वो क्लियर होगी। तो सिंपली मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा और वही चीजें मैंने यहाँ सूडो कोड में लिखी हुई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट कर दो। और अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार कर दो यार, आज की वीडियो का लाइक सिंपल सा 50 लाइक टारगेट है। मैंने वो तुम्हें फर्स्ट स्लाइड में बताना था बट मैं भूल गया, तो अब बता रहा हूँ। तो जल्दी से अगर अब तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दो और फिर अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, ये अब मैं प्रॉब्लम्स तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो सूडो कोड का और फ्लो चार्ट का ना लॉजिक है, जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, तुम्हें बार बार ना देखना ना पड़े। एक चीज और, अगर तुम सोच रहे हो कि इसके क्वेश्चन तुम्हारे से प्लेसमेंट इंटर्नशिप में पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने पहले कोडिंग की हुई है तो तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, तुम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के बारे में। तो अगर तुम फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें तुम्हें वेरिएबल्स डाटा टाइप के बारे में पता लगेगा। कुछ कुछ नया सीखोगे, कुछ लॉजिक बिल्डिंग सीखोगे, कुछ कुछ सीखोगे। And चलो अब बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ। तो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले जो मैंने तुम्हें बताया था, अपना इनपुट और आउटपुट क्लियर कर लो। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, अब मेरे को किसी चीज का इंटरेस्ट निकालना है तो मेरे पास 3 चीजें होनी चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। और सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो मैंने वही लिया हुआ है, अपना इनपुट ले रखा है, प्रिंसिपल पी, रेट आर, टाइम टी। 3 इनपुट मैंने ले लिया। मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। आउटपुट में मेरे को मिल रही है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। और एक चीज और, वो प्रॉब्लम में आएगी लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कोडिंग में, जावा में जो हमारा जो मल्टीप्लाई का साइन होता है एक्स, जो हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है वो कोडिंग में एज अ एस्टरिस्क यूज किया जाता है, जो लाइक अ स्टार। एक स्टार होता है कि जो तुम्हारी 8 नंबर की की होगी ना तुम्हारे कीबोर्ड में, उसको शिफ्ट दबा के दबाओगे तो तुम्हारा वहां पे स्टार आ जाएगा, जो कि तुम्हारी कोडिंग में एज अ मल्टीप्लाई इम्प्लीमेंट होता है। तो अब मेरी इनपुट और आउटपुट क्लियर होगी, तो अब बढ़ते हैं फ्लो चार्ट और सीडो कोड की तरफ। दोनों चीजों को साथ साथ समझाऊंगा तो कंफ्यूज मत होना। जहां पर भी कंफ्यूजन लगे अपने नोट साथ साथ बनाते रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। फ्लो चार्ट करते करते साइड में एक लाइन लगाकर सूडो कोड भी लिखते रहो, जिससे कि तुम्हें पता लगे कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये मेरा फ्लो चार्ट था। और साइड में उस प्रॉब्लम को करने के लिए मैंने सूडो कोड में अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको करता रहा, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए। तो अब फ्लो चार्ट, तो मैं अपनी प्रॉब्लम में स्टार्ट किया, नेसेसरी कंडीशन है स्टार्ट किया, जिसकी जो शेप है वो ओवल है। उसके बाद इनपुट पी आर टी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, अपनी इनपुट और आउटपुट क्लियर कर लो ताकि बार बार दिक्कत ना आए। तो मैंने अपनी इनपुट लिख ली, इनपुट पी आर टी। और वही मैंने सीडो कोड में क्या लिखा, इनपुट प्रिंसिपल पी, रेट आर, टाइम टी। पूरा नहीं लिख रहा मैं फ्लो चार्ट में, लेकिन सूडो कोड में मैं उसको पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो अब इनपुट ले ली, तो उसके बाद अब मैंने इनपुट ले ली तो मैं उसको करूँ क्या? निकालना क्या है मुझे? मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँ? मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता ही दिया। P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो, P एस्टरिस्क आर एस्टरिस्क टी, इनको ब्रैकेट में लेके डिवाइड बाय 100, ताकि
वो जो 100 है वो कंफ्यूज ना हो कि मुझे डिवाइड किसके साथ किया जा रहा है। हम उनको ना एक ही साथ एक ब्रैकेट में ले रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकते ताकि वो। उसके बाद अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब वही स्यूडो कोड में लिख रखा, कैलकुलेट एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। देन फोर्थ स्टेप में जब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो अब उसको आउटपुट निकाल दो, यूजर को दिखाने के लिए उसको प्रिंट कर दो। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट एस आई एंड सिंपली वहां से एग्जिट कर जाएंगे। अगर थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम में डाउट रह जाता है, तो वीडियो को हल्का-सा पीछे कर लो और अपनी प्रॉब्लम को क्लियर कर लो, और फिर भी डाउट है, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला ही हुआ है। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सम ऑफ 3 नंबर्स, नहीं, 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 सम नहीं, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, और ये देखो इसका फ्लो चार्ट तुम्हें थोड़ा-सा ना अजीब-सा लग रहा होगा। बट इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, अरे बिल्कुल इजी है यार, हलवा है ये तो हलवा। देखो अब तुम्हारा भाई कैसे समझा देगा तुमको। अब 3 नंबर्स को सब अभी ना इसको मत देखो, मेरी तरफ देखो, ठीक है। 3 नंबर्स का मैक्सिमम निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? वीडियो को पॉज करो और जल्दी सोचो। सोच लिया? 3 नंबर्स का मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए, जिसे हम एज़ अ इनपुट देंगे, ठीक है? दे दिया, 3 नंबर ले लिए ए, बी, सी। अब आउटपुट में क्या निकालना है? मैक्सिमम निकालना है, तो निकाल भाई। मैक्सिमम निकालने के लिए अब हमारी आउटपुट क्या आएगी? 3 नंबर का मैक्सिमम आएगा, उनमें से जो भी बड़ा होगा वो बाहर निकल जाएगा और वो हमारी एज़ अ आउटपुट निकल जाएगी। सोच इसको, ठीक है? सोच, लॉजिक बिल्ड कर, समझ। जब बात बनेगी, कोडिंग हलवी नहीं है, हलवा नहीं है ये, ठीक है? कि भई हाँ, सोचा और कर दिया, नहीं, देख के नहीं काम चलेगा। मैं तुझे सिर्फ लॉजिक बिल्ड करना सिखा सकता हूँ, उसे इम्प्लीमेंट तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो भाई अब इनपुट ले लिया 3 नंबर्स और उसकी आउटपुट क्या निकाल दी? उनमें से जो भी बड़ा होगा उसे ऐसे आउटपुट निकाल दिया। अब बढ़ो इसके फ्लो चार्ट की तरफ। बट फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, 3 नंबर का मैक्सिमम कैसे निकालोगे? लॉजिक समझ लो, ध्यान से सुनना, ठीक है? 3 नंबर है मेरे पास, ए, बी और सी। इन तीनों में से मैक्सिमम कैसे निकालूँ? मुझे कैसे पता इन तीनों में से कौन-सा बड़ा है? सबसे पहले जो मेरा नंबर है, मैं पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करूँगा। अगर ये ए, बी से ग्रेटर है, तो जो मेरा बी है वो तो उससे छोटा हो गया, उसको बी को तो सी से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, तो मेरा ए बड़ा हो गया। फिर ए को सी से कंपेयर करूँगा, अगर ए सी से भी बड़ा है, तो मेरा ए मैक्सिमम हो जाएगा। बट अगर मेरा ए बी से छोटा है, तो मतलब मेरा ए सी से भी छोटा होगा। तो हाँ, अगर मेरा ए बी से छोटा है तो मतलब मेरा ए सी से मेरे को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा ए बी से छोटा है तो फिर मैं बी को सी से कंपेयर करूँगा। मतलब कि बी अगर सी से बड़ा है तो मेरा बी जो होगा वो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर मेरा सी इन दोनों से बड़ा है तो सी मैक्सिमम हो जाएगा। चलो अब इसके लॉजिक की तरफ बढ़ो। अगर लॉजिक में थोड़ी-सी भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लो, बार-बार बोल रहा हूँ मैं। कन्फ्यूज़न मत रखना, ठीक है? अब फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड को साथ-साथ करते हैं। अब सबसे पहले फ्लो चार्ट में एंट्री, नेसेसरी कंडीशन, इनकी जो कंपोनेंट्स, इनकी जो शेप्स है वो याद कर लेना तुम सेकंड स्लाइड से। तो सबसे पहले स्टार्ट, स्यूडो कोड में भी स्टार्ट, 3 इनपुट ले ली, ए, बी, सी। स्यूडो कोड में भी वही लिख देंगे, इनपुट ए, बी एंड सी। अब मैंने तुम्हें तो जैसे बताया था कि पहले नंबर को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। क्या मेरा ए बी से बड़ा है? ये ना कंडीशन है, डिसीजन है ये। इसलिए इसकी शेप डायमंड है। तो इज ए इज ग्रेटर देन बी? क्वेश्चन मार्क। क्या मेरा ए बी से बड़ा है? तो हर चीज के 2 रास्ते होते हैं वैसे ही। अगर मेरा ए बी से बड़ा है तो उसका 2 रास्ते हैं, यस या नो। सबसे पहले यस की तरफ देखते हैं। अगर ए बी से बड़ा है, अगर हाँ, यस, तो ए सी क्या सी से भी बड़ा है? फिर हम चेक करेंगे ए को सी से। ए बी से हो गया, अब ए को सी से चेक करो। अब ए सी से भी बड़ा है, अगर ए सी से बड़ा है फिर 2 रास्ते, यस या नो। अगर हाँ, ए सी से भी बड़ा है तो प्रिंट कर दो ए। अगर नहीं, ए सी से छोटा है तो प्रिंट कर दो सी। ए बी से तो बड़ा है तो बी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर ए सी से छोटा होगा तो सी सबसे बड़ा होगा ना। थोड़ा सोचो, खुद सोचो। साइड में ऐसा करो, ए बी सी 3 वैल्यू ले लो। पहले ए को बी से कंपेयर करो, फिर ए को सी से कंपेयर करो। अगर ए बी से बड़ा निकल गया और ए सी से छोटा निकल गया तो सी सबसे बड़ा हो जाएगा। खुद देख लो, साइड में ना ऐसा करो, लिखो, ठीक है, करके देखो। अब अगर ए बी से बड़ा नहीं है, नो की तरफ चलते हैं अब, सेकंड कंडीशन की तरफ। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, फिर चेक करो क्या हमारा बी सी से बड़ा है। ए अगर बी से छोटा हो गया तो ए का तो कोई लेना देना ही नहीं है सी के साथ, 2 नंबर बच गए ना सिर्फ ये। अब इन 2 में हम बी को सी से चेक करेंगे, अगर बी सी से बड़ा निकल गया तो प्रिंट कर दो बी, और अगर बी सी से छोटा निकल गया तो प्रिंट कर दो सी। अब इन तीनों कंडीशन के बाद जैसे ही हमारी ये 3 कंडीशन निकल जाती है उसके बाद सीधा-सीधा एग्ज़िट कर दो। अब वैसे ही स्यूडो कोड में क्या करेंगे? स्यूडो कोड में हम ये करेंगे कि जैसे स्टार्ट किया, 3 नंबर्स इनपुट ले लिए, उसके बाद चेक किया इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, डू। डू का मतलब क्या है? अगर ए बी से बड़ा है तो डू करो।
अगर ए बी से बड़ा है तो करो ए को सी से चेक, देन डू। अगर ए सी से भी बड़ा है तो प्रिंट कर दो ए, अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो प्रिंट कर दो सी। एल्स, इफ एल्स, वही जो तुम्हें मैंने बताया था। अभी ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ मजे मजे में करते रहो और समझते रहो। धीरे धीरे आगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स आएंगे उनमें तुम्हें इन सब चीजों का मतलब क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ही अब अगर इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, देन हमारी एल्स की कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर। इफ बी इज ग्रेटर देन सी टू, अगर बी सी से बड़ा तो प्रिंट बी कर दो, नहीं तो प्रिंट सी कर दो। तो आई होप कि तुम्हें ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब उससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, जो लास्ट प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वो तुम्हें खुद करनी है। अब ये है क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये तुम्हें भाई खुद करनी है, वीडियो को पॉज करके पहले इसे खुद समझो, खुद करके देखो अगर तुमसे हो रही है या नहीं, ठीक है। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे तुम्हें समझा ही रहा हूँ। अब एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। और एन अब कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8, वो तुम्हारी मर्जी है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स निकालने के लिए सबसे पहले इनपुट और आउटपुट याद रखना, ये क्लियर कर लो। अब हमारी इनपुट क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक नंबर होना चाहिए जो एन होगा, जो कुछ भी हो सकता है, 1 2 10 12 20 100 50 10 करोड़ 10 लाख, ठीक है। अब मैंने एक नंबर एन एज अ इनपुट ले लिया। अब उसके बाद मैं लूंगा एक आउटपुट। अब मेरे को आउटपुट निकालना क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो वही मेरी आउटपुट होगी, सिंपल सा क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके फ्लो चार्ट की तरफ। सबसे पहले प्रॉब्लम में घुसे, स्टार्ट कर दी, उसके बाद एक इनपुट ले ली एन। अब अब इसमें ना एक वैल्यू ले लो और एक सम ले लो। सम निकालने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। पहले मेरी तरफ देखो और लॉजिक को समझो। अब यार वही चीज है कि मैं तुम्हें ना पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें देख के समझना पड़ेगा। लिखने का तो मैं पहले कर चुका हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। बट आने वाली चीजें थियोरटिकल नहीं है, उसमें तो मैं तुम्हें कोड एडिटर पे समझाऊंगा, तो वो तो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगी। बट इसमें थोड़ा मैनेज कर लो, और इतना ये हार्ड भी नहीं है, हलवा सी चीज है। मेरी तरफ देखो, तुम्हें समझ आ जाएगी। अब मुझे किसी चीज का सम निकालना, लाइक ये लगा लो मेरी एक एन नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5, 5 है मेरे पास। अब मुझे वन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5 तक जाने के लिए फर्स्ट और सेकंड का सम निकालना पड़ेगा। मतलब कि 0 + 1, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 + 1 एक वैल्यू ले लो, जिसको उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दो 1। तो वैल्यू इज इक्वल टू 1, सम इज इक्वल टू 0। अब मैंने सम स्टार्टिंग में 0 ले लिया और वैल्यू उसकी 1 ले ली। तो अब 0 + 1, 0 + 1 करूंगा तो मेरा जो वैल्यू 1 आ गई, उसको ना सम में डाल दो, और फिर अपनी वैल्यू बढ़ा हटा के +1 कर दो। अब मेरे को क्या प्लस करना है, 1 + 2। अब मेरी जो सम की वैल्यू आई थी वो 1 आई थी, अब मैं 1 + 2 करूंगा 3। तो जो पहले सम आया था उसमें मेरी वैल्यू को दोबारा से ऐड कर दो, 2 1 + 3 4। वैसे अब सूडो कोड और फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ो। इसमें क्या, वैल्यू 1 ले रखी है और सम 0 ले रखा है। उसके बाद अब हमारा डिसीजन आ गया, क्या मेरी जो वैल्यू है वो n के छोटी है, उसके लिए चेक तो करनी पड़ेगी ना। अगर मेरी वैल्यू n से बड़ी होगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, उसका कोई सम ही नहीं हो सकता। तो मैं चेक करूंगा क्या मेरी वैल्यू n से छोटी या उसके इक्वल है। अगर हाँ, तो मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया था। 0 + 1 1, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, और वैल्यू को एक बढ़ा दो, 1 अभी 0 और 1 को प्लस किया था, 1 और 2 को प्लस कर लो। तो वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू +1। अब इसको करने के बाद दोबारा से उसी स्टेप पे, अब जो मेरी वैल्यू है आई, क्या वो मेरी n से छोटी या उसके इक्वल है। अगर हाँ, तो दोबारा से सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, और वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू +1। अगर मेरी वो जो वैल्यू है वो n के इक्वल हो जाती है या उससे बड़ी हो जाती है, फिर मेरा क्या होगा, सिंपली मेरा सम प्रिंट हो जाएगा। मैंने 5 नंबर ही लिया था ना, मैं n वैल्यू एज अ 5 निकाल रहा था, n इज इक्वल टू 5 था। अब मैंने 5 तक उसको प्लस कर लिया, मेरी वैल्यू उससे बड़ी होगी, 6 होगी। तो उसके बाद क्या करूंगा, मैं सिंपल से उसको प्रिंट कर दूंगा, उसकी आउटपुट निकाल दूंगा। तो उसके बाद मैं कर दूंगा प्रिंट सम, और उसके बाद एग्जिट। और स्यूडो कोड की तरफ देख सकते हो, उसमें मैंने ये किया हुआ, सबसे पहले स्टार्ट, फिर एक इनपुट एज एन लेंगे, देन वैल्यू इज इक्वल टू 1, सम इज इक्वल टू 0। अब वाइल क्या है, ये ना एक कंडीशन होती है, जैसे इफ एल्स होती है, तो वाइल भी यही होती है, जब तक ये कंडीशन रहेगी, जब तक तो ये चलता रहे, उसके बाद ये बंद हो जाए। तो वाइल वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एन, जब तक मेरी वैल्यू एन से छोटी है या उसकी इक्वल है, जब तक डू, जब तक करते रहो। सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, और वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू +1, इसको बढ़ाते रहो जब तक करते रहो। जैसे ही मेरी वैल्यू एन से छोटी होगी, प्रिंट सम का प्रिंट कर दो, एंड देन सिंपली वहां से एग्जिट कर जाओ।
सो भाई ये थी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम और ये थी कुछ वीडियो फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड से लेके। तो ये हमारे कोर्स की फर्स्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स और उसके डाटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के बारे में। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई इसके नोट्स और इसकी जो असाइनमेंट है, तुम्हें मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा एज अ असाइनमेंट, वो तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेगी। उन्हें जरूर सोल्व कर लेना। तुम्हें प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी मिलेंगे, बट तुम्हें सॉल्यूशन में जब देखना है जब तुमसे प्रॉब्लम सोल्व ना हो रही हो। स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, बट बाद में जाके तुम्हें आदत पड़ जाने वाली है। तुम आज से अपनी कोडिंग जर्नी के लिए चल पड़े हो। बस तुम्हें हमारे साथ एक कंसिस्टेंसी में मेहनत करनी है और कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी रखो, एक डिसिप्लिन रखो कि हाँ आज का काम आज ही होना चाहिए, वो कल पे नहीं जाना चाहिए। अगर वो कल पे गया तो वो कल कभी आता ही नहीं है भाई साहब, वो इतना लंबा चला जाएगा, तुम्हें आगे जाके फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है और तुम्हारा कोर्स बहुत ज्यादा छूट जाएगा। ठीक है, तो साथ के साथ करना है। इसके असाइनमेंट और नोट्स डाल रहा हूँ मैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आ जाओ। वीडियो अपलोड होगी थी तो साथ के साथ उसके नोट्स भी आ गए थे। तो मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और बात रही इसके सर्टिफिकेट की, ये तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। अगर तुम्हें इसका सर्टिफिकेट चाहिए इस कोर्स का, तो तुम्हें करना क्या होगा, आज से हमारी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हुई है ना, तो तुम्हें हर वीडियो से पहले जैसे ही वीडियो को स्टार्ट करोगे कमेंट में जाओ और लिख दो जैसे फर्स्ट वीडियो इज डन। जितनी भी पूरे चैप्टर्स की, जितने भी चैप्टर्स की वीडियो आएगी, तुम्हें पूरे कोर्स तक जो हमारे साथ स्टार्टिंग से एंड तक डेली कमेंट करेगा, उसका लास्ट में जाके हम उसे कांटेक्ट करेंगे और उसका सर्टिफिकेट उसे प्रोवाइड करेंगे, कोर्स का सर्टिफिकेट। तो अगर तुम्हें कोर्स चाहिए, कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, तो हर वीडियो के नीचे उसका कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए सी या।